अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन बस कुछ ही अवधि के बाद शुरू होने वाला है। इसके साथ ही एक और ऐतिहासिक कार्य वहां सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी घाट के पास शुरू होने वाला है। भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण का। प्रतिमा के लिए कई डिजाइन देखे गए हैं, जिनमें एक डिजाइन ये भी है जिसे कंसीडर किया जा रहा है कि यही राम जी की यही वीर रूप की प्रतिमा सौम्य आकृति और ये सरयू तट पर पावन धारा के निकट स्थापित की जाए। हमारे साथ प्रतिमा के शिल्पी नरेश कुमावत जी साथ में हैं। नरेश जी, ये प्रतिमा इसकी क्या क्या खासियत होगी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। काफी सारे प्रयासों के बाद हमने इस प्रतिमा को गढ़ा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया इस प्रतिमा को बनाने के लिए, आजान भऊ राम, वो हमने तैयार किए। मूर्ति के मॉकअप को सराहा गया उनके द्वारा। जो बताया गया वो कुछ इस तरह से था कि मूर्ति के नीचे 50 मीटर का लगभग एक पेडेस्टल होगा। उस पेडेस्टल के अंदर काफी सारे विजुअल आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स और रामायण और भगवान राम को चरितार्थ किया जाएगा। उसके बाद दिव्य और भव्य 180 मीटर के लगभग की मूर्ति होगी और लगभग 20-21 मीटर का मूर्ति का छत्तर होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम जारी है, मॉडल अभी तैयार है। ये पूरी प्रतिमा बनने में कितना समय आपने, जैसे राम मंदिर के लोगों ने कहा कि कई चरणों में बनेगा और 3.5 से 4 साल लगेंगे, आपको इस पूरी प्रतिमा को बनाने में कितना समय एस्टिमेट किया? हमें जैसे ही अगर आदेश जारी होता है तो हम 3 साल के चरण में इस काम को पूरा कर सकते हैं। और आपको खुशी होगी जानकर कि ये संपूर्णतः स्वदेशी मूल में गुड़गांव में ही पूरी मूर्ति हम तैयार कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने 351 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बैठी हुई तैयार की है, जिसका संपूर्ण कार्य मेरे इसी गुड़गांव स्टूडियो से हमने किया है। तो 251 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी, लगभग मेरे ख्याल से 700 फीट ऊंची होगी। 823 फीट अगर मैं कहूं तो, अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो 823 फीट की ये प्रतिमा बनने जा रही है। और जिसका संपूर्ण कार्य आप जैसे पीछे आप दे सकते हैं, मेरी एक आर्ट फाउंड्री है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आर्ट फाउंड्री में से एक फाउंड्री हमारे पास है। हमारी कैपेसिटी 10 टन मेटल ऑलमोस्ट पर डे हम कास्ट कर सकते हैं। एक और चीज कि जिस समय हम कोई बड़ा मंदिर, बड़ा धाम, बड़ा मकान, बड़ा भवन बनाते हैं तो हम भूमि पूजन करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। आप लोग भी जब कोई ऐसा बड़ा ऐतिहासिक कार्य करते हैं तो कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं क्या? मेरा एक अनुभव है पिछले 22 साल का। मेरे गुरु, मेरे पिता श्री मातूराम जी मूर्तिकार, जिनसे मैंने सब सीखा है, उन्होंने यही सिखाया है कि हम 6 इंच से लेकर के 600 फीट तक की भी मूर्ति का अगर निर्माण करें तो भूमि पूजन और रिचुअल और मुहूर्त देकर के किया जाए तो ज्यादा शुभ माना जाता है। अरे वाह, क्या बात है। और एक और चीज की, फोटोग्राफर अगर फोटो खींचता है तो उसमें तो सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके भाव आते हैं। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है कि एक प्रतिमा के चेहरे पर वही सजीव भाव लाना? पिताजी ने मुझे सिखाया है कि कला एक ऐसा वास्ट फील्ड है कि अगर किसी कलाकार को ये घमंड हो जाए कि मैं इसका सौम्य रूप खुद ब खुद ले आता हूं, तो उसको अजंता और अलोरा विजिट करना चाहिए, जहां पर लोगों ने जाने अनजाने में कितने पहाड़ों को गढ़ दिया बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और किसी को बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो उसे हॉस्पिटल में एक बार जाके देखना चाहिए कि कितना दुख है। इन्हीं लाइनों के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि ये सब मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद है कि हम इस तरह का काम कर पाते हैं। यानी मेरे गुरुजी भी पंडित जसराज जी कहते हैं कि आदमी अगर गाए तो उसकी आत्मा से संगीत निकलना चाहिए, वरना तो हारमोनियम भी गाता है। अब सबको इंतजार है कि एक और राम मंदिर, उसका शिखर ऊपर चढ़ेगा और दूसरी ओर भगवान राम की ये सौम्य प्रतिमा सरयू की पावन धार के किनारे वहां पर लोगों को दूर से आकर्षित करेगी और ये बताएगी कि आप भगवान राम की परम पावन पुण्य भूमि पर पहुंच गए हैं। और बस मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको भगवान राम की इस प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे, वो भी 251 मीटर ऊंची, जो दूर दूर से दिगंत से दिखाई पड़ेगी।